स्पाइरल ये एक ऐसा कॉमन सा शेप है जो तुम्हें हर कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो जब ये स्पाइरल ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जहां एक भयानक कर्स ने एक टाउन में एक एक करके सबको खत्म कर दिया। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी है कुरुजुचो नाम के एक छोटे से टाउन की, जहाँ किरिए गोशिमा नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहती है। हर रोज की तरह वो अपने स्कूल से वापस लौट रही होती है कि तभी एक छोटा सा बवंडर उसके पास से गुजरता है। किरिए इसे एक आम बात समझकर आगे बढ़ती है, बिल्कुल इस बात से अनजान कि अब उसके साथ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल से लौटते वक्त उसे याद आता है कि उसे स्टेशन पर शुइची को लेने जाना है। शुइची साइतो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपनी स्कूलिंग मिदोरियामाशी नामक एक टाउन से पूरी कर रहा है। किरिए और शुइची एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। स्टेशन की ओर जाते जाते किरिए देखती है कि एक डार्क एली में एक इंसान जमीन पर बैठकर किसी चीज की ओर बारीकी से घूरे जा रहा है। किरिए को ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान शुइची के पिता है और उसे ये भी ताज्जुब होता है कि वो आखिरकार वहां कर क्या रहे हैं। वो उनके पास जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। किरिए देखती है कि दरअसल वो इंसान एक खाली स्नेल के शेल को घूरे जा रहा था जो कि एक बिल्डिंग के दीवार से चिपका हुआ था। उसे ये बात बड़ी ही वियर्ड लगती है और वो इसे नजरअंदाज कर स्टेशन की ओर बढ़ती है। स्टेशन से लौटते वक्त वो इस बारे में शुइची को बताती है। तब शुइची इस बात को कंफर्म करता है कि दरअसल वो उसके फादर ही है। हाल ही में वे काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लग रहे हैं, जिसके कारण शुइची बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा है। किरिए शुइची को इसका कारण पूछती है, तब वो किरिए से कहता है कि हमें इस टाउन को छोड़कर दूर जाना चाहिए। किरिए को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार शुइची ये क्या कह रहा है। शुइची अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस टाउन से अब उसे चिढ़ आती है। जब भी वो स्कूल से लौटता है तब उसे स्टेशन पर उतरते ही चक्कर आने लगते हैं। उसे अब इस ग्लूमी समंदर से भी नफरत होती है और किनारे पर खड़ा वो ब्लैक लाइट हाउस उसे अब कुछ ईविल सा नजर आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये माउंटेन्स अब उसे पीछे से घूर रहे हैं। यहाँ के रास्ते भी बिल्कुल किसी स्पाइरल की तरह है। दरअसल अब ये पूरा टाउन ही स्पाइरल से कंटेमिनेटेड हो चुका है। दूसरे दिन शुइची के पिता किरिए के घर उसके फादर से मिलने आते हैं, जो कि पेशे से एक पॉटर है। शुइची के पिता मिस्टर गोशिमा के हार्डवर्क की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिस पर मिस्टर गोशिमा कहते हैं कि दरअसल ये उनके हार्डवर्क से ज्यादा उनके धीरे काम करने का नतीजा है। मिस्टर साइतो कहते हैं कि बिल्कुल वे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके आर्ट ऑफ स्पाइरल की भी। मिस्टर गोशिमा को पहले तो इसका मतलब समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद मिस्टर साइतो उनके स्पिनिंग व्हील की बात कर रहे हैं। मिस्टर गोशिमा कहते हैं कि स्पिनिंग व्हील के कारण उन्हें काफी बार चक्कर भी आते हैं, जिस पर मिस्टर साइतो कुछ बड़ी ही अजीब सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी डिजी फील करना है। दरअसल अब उन्हें स्पाइरल के शेप से काफी ज्यादा लगाव हो गया है और अब वो ऐसी हर चीज जिस पर स्पाइरल हो उसे कलेक्ट करते हैं। उन्हें स्पाइरल बड़ा ही मिस्टिकल शेप लगता है। उनके मुताबिक नेचर में ऐसा दूसरा कोई शेप नहीं है जो कि स्पाइरल की बराबरी कर पाए। स्पाइरल दरअसल एक सबलाइम आर्ट है और इसलिए वो चाहते हैं कि मिस्टर गोशिमा उन्हें एक स्पाइरल बाउल बना के दे। दूसरे दिन किरिए शुइची को इसके बारे में बताती है, जिस पर शुइची कहता है कि अब उसके पिता दिन प्रतिदिन बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगे हैं। अब उनका ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि वे काम पर जाने के बजाय दिन भर अपने कमरे में बैठकर अपने स्पाइरल के कलेक्शन को घूरते रहते हैं। कई बार उन्हें दूसरों की बातें तक सुनाई नहीं देती। वो इस कदर स्पाइरल्स को घूरते रहते हैं कि उनकी आंखें भी उस स्पाइरल के पैटर्न को फॉलो करते हुए घूमने लगती है। ये बात किरिए को काफी ज्यादा फनी लगती है, जिस पर शुइची कहता है कि ये बात फनी नहीं है। दरअसल उनकी लेफ्ट और राइट आंख एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली घूमने लगती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शुइची और किरिए चलते चलते शुइची के घर के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। शुइची और किरिए दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि शुइची के पिता उसकी माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि शुइची की माँ ने उनका स्पाइरल्स का कलेक्शन फेंक दिया है। शुइची की माँ कहती है कि उन्हें अब इस ऑब्सेशन से बाहर निकलकर काम पर जाना चाहिए, जिस पर मिस्टर साइतो कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुमने मेरा कलेक्शन फेंक दिया तो अब मैं अपनी बॉडी का यूज करके स्पाइरल शेप क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वे अपनी आईज को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने लगते हैं। उस दिन किरिए को शुइची की हर बात का मतलब समझ आ जाता है। कुछ दिनों बाद किरिए मिस्टर साइतो के द्वारा ऑर्डर किया गया बाउल लेके उनके घर पहुंचती है। तब मिस्टर साइतो किरिए से कहते हैं कि अब उन्हें इस बाउल की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, अब वे स्पाइरल को अपने बॉडी का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वे अपनी जीभ को किसी कमेलियन की तरह एक्सटेंड करके उसे एक स्पाइरल की शेप में ढाल लेते हैं, जिसे देखकर कीरिए डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान लेकर आता है, जिसे मिस्टर साइतो अपने पास रख लेते हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद मिस्टर साइतो की डेथ हो जाती है। मिस्टर साइतो के क्रिमेशन के दिन वहां काफी ज्यादा भीड़ होती है। कीरिए भी वहां मौजूद है। शुइची उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरे पिता की डेथ का असली रीजन क्या है? कीरिए कहती है, मैंने सुना है कि उनकी मौत सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुई है। यह सच नहीं है। शुइची बताता है कि दरअसल उसके पिता के इस अबनॉर्मल बिहेवियर के कारण उसने और उसकी माँ ने एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि उन्हें जल्दी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उस रात हॉस्पिटल से घर पहुंचने में हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जब हम घर पहुंचे तो डैड वहां नहीं थे और हर जगह देखने पर भी वे हमें कहीं नहीं मिले। तभी उनके स्टडी रूम में हमने एक बड़े से बाथटब को पड़ा हुआ देखा, जिसे इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। हमें लगा कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। हमने धीरे से उसे खोला और उसके अंदर से जो निकला उसे जानकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। उस बाथटब के अंदर मिस्टर साइतो की बॉडी एक स्पाइरल के शेप में कैद थी। उनका ये स्पाइरल के प्रति ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी बॉडी को क्रश करके खुद को उस टब में ढाल लिया था। शुइची ये सब कीरिए को बता ही रहा होता है, तभी एक बंदा जोर जोर से चिल्लाकर आसमान की ओर इशारा करता है और आसमान में जो होता है उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। आखिरकार वो क्या था जो वो इंसान सबको दिखाना चाहता था और जिसे देखकर सब डर गए थे? इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।